क्योंकि आज ये मैच फागुन या फुटबॉल का है और जब फागुन की रुत आती है तो जैसे समुचित जर्रे जर्रे में एक मादकता, एक मस्ती सी छा जाती है और यही मादकता और मस्ती फागुन के इस रंग में और उस माहौल में हमें दिखाई दे रही है। लीजिए, फागुन या फुटबॉल का ये आयोजन आप लोगों के लिए है। आप लोगों के सहयोग के साथ इस मैच की सफलता सुनिश्चित होती है। तो पुनः मैं शुक्रगुजार हूँ आए हुए तमाम दर्शकों का। 7.5 लाख से अधिक दर्शक जो इस मैदान में मौजूद हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी बात को, हमारे रोग को स्वीकार किया। और आज ऐसा लग रहा है जैसे समूचा बीकानेर इस मैदान में सिमट करके आ गया हो। बीच मैदान में हसीनाएं अपने नाज और नखरों से अपने विरोधी खिलाड़ियों को थोड़ा सा पटाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उनमें अगर खेल कौशल थोड़ा कमतर भी हो तो वे अपने अंदाज और अपने नखरों से अपनी टीम को विजय दिला सके। और देखना यह है कि आखिर इन हसीनाओं का जादू इन देवताओं को किस अंदाज में चलने वाला है। काफी वर्षों से ये खिलाड़ी जो खासतौर से भारी वर्ग में एक जाटनी के रूप में दिखाई दे दी है, चश्मा इन्होंने पहन रखा है और गांव की जो जाटनी है उस अंदाज में अपने इस खेल को लगातार आगे बढ़ा रही है। लीजिए, आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से पीर, फकीर, मौलवी और यहाँ तक कि मिस्टर डेजर्ट के वो रणबांकुरे जो खासतौर से इस फुटबॉल का आकर्षण बने हैं और विश्व कप की ये ट्रॉफी अपने सर पर उठाए हुए लगातार इस बात की दुआएं कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप क्रिकेट 2011 है जो भारत का हो। हम सब उम्मीदें करें कि भारत की टीम बेहतरीन खेले और इस फुटबॉल क्रिकेट की विश्व कप की ट्रॉफी को हम इस बार जीते। लेकिन फिलहाल रेफरी भी इस खेल में शामिल हो गए हैं और लगातार फुटबॉल की जो है कला कौशल दिखा रहे हैं और इस बार गिरे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं अब अपने पूरे कौशल को प्रदर्शित कर रही है और आज के इस दौर में महिलाएं अपने कला कौशल के साथ में पुरुषों के कहीं आगे दिखाई दे रही है। क्या बने इस बार आप? ऐसे ही बन के जबकि फिल्में देखते हैं उसमें बन के देखिए भूत बने आप जी इस नैनो में बैठ करके जाएंगे। कितने वर्षों से इसमें हिस्सा ले रहे हैं? 10-12 साल से। 10-12 साल से। क्या ऐसा मजा है इसमें जो आप हिस्सा लेते आ रहे हैं 10-12 वर्षों से? ऐसे ही होली की मस्ती है हमारे समाज की। और क्या जगह जगह जाकर के बचाव हो रही कैटरीना, ऐश्वर्या, बिपाशा, प्रियंका वाड्रा और खासतौर से ये ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई बहुत ही मजबूत और हट्टी कट्टी महिलाएं खासतौर से पूरे खेल का रोमांच बनी है और एक तरीके से रक्षा दीवार के रूप में, चीन की दीवार के रूप में इस गोल का बचाव कर रही है। और प्रतिभा सिंह पाटिल इस गेंद को जैसे छोड़ना ही नहीं जा रही हैं। लग रहा है कि वो राष्ट्रपति की कुर्सी से जैसे चिपकी है वैसे ही चिपके रहना चाहते इस गेंद से। एक बार जोरदार तालियां बजाएं प्रतिभा सिंह पाटिल के इस खेल को देख करके। लग रहा है कि अपने जमाने की मशहूर फुटबॉल की खिलाड़ी रही है। लेकिन इस बीच पुण्यानंद गिरी जी आज प्रवचन देते देते न जाने किस जोश और जुनून के साथ में फुटबॉल खेल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कैटरीना कैफ यहाँ पर अब गोलकीपर बनी है। धूप से अपनी त्वचा की रक्षा करने के लिए हाथ में छाता भी लिया हुआ है और ये सभी हसीनाएं लगातार अपना मेकअप बार बार चेंज कर रही हैं क्योंकि इस धूप इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। फागुन या फुटबॉल मनु शहर बीकानेर की तपिश और गर्मी लेकिन फाल्गुनी मस्ती में अपने आप को रोक नहीं पा रही है और लगातार प्रतिभा सिंह पाटिल का खेल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और निखार आता जा रहा है। कमांडोज आज कौन कौन सी टीमों ने हिस्सा लिया था? एक देवताओं की टीम ने लिया था, दूसरे में मॉडल जो लड़कियां होती है उन्होंने। आज देवताओं की टीम हार गई। हाँ, जो कि ये नियम के हिसाब से बताते हैं कि हमेशा जैसे वहाँ पर जो होता है मथुरा में, वृंदावन में जैसे लड़कियाँ जीतती है वैसे ही यहाँ फुटबॉल में लड़कियाँ जीतती है। मतलब लड़कियाँ होने के कारण से उन्हें जिताया गया। आप काफी जोश में दिखाई दिए आज। नमो नारायण, ये तो फिर ईश्वर वाले की है। सवारी के रूप में नंदी भगवान भी नमो नारायण हमारे बीच में आ गए हैं और अमिताभ बच्चन ने उनको स्पेशली भेजा है कि उनकी पुत्र वधू ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो यहाँ पर खेल में हिस्सा ले रही है और शायद आपको देखने की बात कही इस उम्मीद में कि बिग बी हमारे बीच में आ गए हैं और लग रहा है ये गोल यहाँ पर और हसीनाएं अपनी पूरी शबाब पर, पूरी शर्म पर। और इस तरीके से ये मुकाबला अब 2-1 से हसीनाओं के पक्ष में जा रहा है। देवता लाचार हैं, बेबस हैं, इन हसीनाओं के सामने कुछ कर नहीं पा रहे हैं और ब्रह्मा जी तो खासतौर से आश्चर्य कर रहे हैं कि ये जिसे मैंने बनाया है मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर इस बला को मैंने क्यों बनाया।
रीना कैफ सलमान को धोखा देकर के फिर रणबीर कपूर के साथ गुलशन रेस पुष्कर स्टेडियम में उड़ा रही है। चेहरे की मुस्कान और शर्मीली एक गोल रामेश्वर लाल मारो पीटीआई पीछे से दर्शक अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ और हर बार होली पर कुछ न कुछ करता हूँ। मैदान के बाहर आ जाए। ये एक शौक है मेरा, उस शौक को पूरा करने के लिए पूरे दिन की छुट्टी लेता हूँ और 10-15 दिन पहले इसकी तैयारी करता हूँ। गांधी जी, इस बार आपका क्या संदेश है? आप बहुत शांत नजर आए मैदान में। मेरा संदेश ये है कि मैंने ये दूसरा जन्म जो है भारत में बढ़ती हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ लिया है। पहला जन्म में मैंने अंग्रेजों को मार भगाया था, भारत को आजादी दिलाई थी। दूसरा जन्म मेरा है भारत को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना है। आप पहली बार बने हैं यहाँ पे? पिछली बार भी मैं मनमोहन सिंह बना था। मनमोहन सिंह बने थे? बिल्कुल मनमोहन सिंह। आपका क्या नाम है? शुभ नाम? मेरा शुभ नाम भगत राम मोदी है। आज के मैच में हसीनाओं ने बाजी जीत ली। देवताओं में ऐसा कैसे हो गया कि हसीना ही जीत गई? ऐसा है कि इस प्रसंग के बारे में मेरा उत्तर ये है कि ये आज क्या दिन नहीं है, हमेशा से आदिकाल से चलता आ रहा है। इंद्र भी कहीं जगह पीछे चला है, कहीं और तो भी पीछे। और भगवान कृष्ण का आपको पता ही है, तो हम तो उनके मृत्यु लोक में हैं। होली पर हम ये माने होली पर आपका भी दिमाग थोड़ा सा हसीनाओं की तरफ झुक गया। ये मान सकते हैं, आप लोग मान सकते हैं, हमारा नहीं गया। तो फिर ऐसे कैसे हार आ गई? नहीं मैच बराबर आए, हारे नहीं हम तो। पहली बार बने हो, क्या आनंद आ रहा है आपको? क्या कैसा महसूस हो रहा है? आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है खेलने में। यहाँ पे शेष जी है, साईं बाबा है, इनसे साथ खेलने में बहुत आनंद आ रहा है। आप इसको हमेशा जारी रखना चाहेंगे या इस बार ही मजा लिया कि? हमेशा जारी रखना चाहेंगे। एक मिनट। आयोजन के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? फागड़िया फुटबॉल के आयोजन के पीछे हमारा उद्देश्य है, हमारा ये उद्देश्य है कि इस खेल के माध्यम से देश के कोने कोने में ये खेल जाता है, भाईचारे का संदेश जाता है और इसमें हम ये संदेश देना चाहते हैं। दूसरी बात कि ये खेल और धमाल और गाना बजाना नाचना, ये रंग गुलाब को पैसों को बचाओ, हमारे देश के दूसरे देश में सुनामी की लहर आई है। इस बार अब ये विशेष महत्व है कि इस खेल को होली के माध्यम से, जैसे खेल कूद के माध्यम से, नाच गान के माध्यम से मनाओ, पैसा बचाओ और हमारे दूसरे देश जापान के लिए 2 हाथों से दान देकर के उस देश को भी बचाने का मैं तो इस बार हमारे इस खेल का उद्देश्य है। एक ऐतिहासिक बात पूछेगा, होली पे सॉन्ग क्यों बनते हैं? होली पर सॉन्ग इसलिए बनते हैं कि पहले ज़माने में कोई ऐसी मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो लोग इस अजीब से पोशाकों में देवताओं की, पहले तो देवताओं का विशेष महत्व रहता था, देवताओं की पोशाक में आते थे तो लोग उनको ऐसे अच्छे तरीके से देखते हैं कि भाई ठीक है ये रस्सी है, होली का शौक मनाते हैं। इससे देवताओं के प्रति रुचि जागृत होती थी। आज अलग अलग तरह के खेल कूद, जैसे खेल है, सिनेमाओं के हैं, लेडीज है, तो ऐसे लोगों की रुचि है, तो ऐसे लोग स्वांग बन करके आते हैं जो उसमें अपनी ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है? आज के परिप्रेक्ष्य में इसका ये महत्व है कि यहाँ पर जितने हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए भाईचारे के रूप में उन्होंने यहाँ सम्मिलित होकर के इस आयोजन को सफल बनाया और एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम आभार प्रकट किया, एक दूसरे से मिले, जो कभी नहीं मिलते थे साल भर, वो यहाँ आकर के अपने एक दूसरे से मिलन करते हैं, अच्छी तरह से उसकी होली की एक शुभकामनाएं देते हैं। होली के जो बीकानेर का हमारा माहौल है कि सबसे प्रेम करो, सबके साथ हिल मिल करके रहो, यही संदेश हम यहाँ इकट्ठा करके देना चाहते हैं। भविष्य में इसका क्या रूप आप देखना चाह रहे हैं? हम भविष्य में ये रूप देखना चाहते हैं कि इसका जो अभी रूप है इसको हम थोड़ा सा और सुदृढ़ करना चाहते हैं कि आपके माध्यम से इसका प्रचार तो बहुत हुआ है, परंतु इसमें थोड़ी सी शालीनता, थोड़ी सी और ये जो अपनी सिंसियरिटी जो आवे तो इस खेल का बहुत ही अच्छा। जैसे ये अभी जिला स्तर पर होता है, तो क्या आपके आगे योजना है कोई राज्य स्तर पर या भारत स्तर से लोग सॉन्ग आप बुलाओ और यहाँ पे आयोजन करो? ये हमारे यहाँ आज भी भारत स्तर से आए, आप कैसे कहते तो नहीं आएंगे। आज प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई है, वो भारत की नहीं है क्या? महात्मा गांधी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आज अपनी जन्म लिया है, शायद हो सकता है वही महात्मा गांधी आगे जाकर के इसी दिनों में उसका भ्रष्टाचार का बोलबाला खत्म कर दे। यहाँ पर दूसरे हनुमान जी भी आए, शिव जी भी आए, सब कुछ आए, ये कहाँ से आए? यहीं से आए नहीं आए, ये सब वहीं से आए जहाँ से होते हैं। कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, कोई पंजाब, यहाँ नाम दिया बढ़ करके आया, वो यूपी से आया ना। लोग दूर दूर से कलाकार हैं, बिहार के भी यहाँ कलाकार थे, आज यूपी के भी यहाँ कलाकार
के, पंजाब के भी यहाँ कलाकार थे। हमारा एक बीकानेर से नहीं था, हमारे राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से सभी कलाकार यहाँ पर एकत्रित होकर के अपना अपना एक ट्रेडिशनल रूप देकर के उनकी एक जरूरी मीटिंग चल रही है जिनमें उन्होंने शायद ये ऐलान करना है कि फागणिया फुटबॉल में अगर देवताओं की टीम जीत जाती है तो आज महंगाई कुछ कम होने की उम्मीद बंधेगी, लेकिन हसीनाएं इस महंगाई को लगातार आगे बढ़ा रही है। जिन आयोजकों ने इस कार्यक्रम को बनाए रखा है वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो आप सबसे एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि होली का उत्सव गेला त्योहार माना जाता है, हमको रंग गुलाल बड़े प्रेम से लगानी है, प्रेम का वातावरण बनाना है और कहीं ऐसा हुड़दंग ना हो कि इसमें दो लोगों के बीच में आपस में कोई मनमुटाव हो। तो ये होली का जो त्योहार है वो प्रेम बढ़ाने का है। आप सब लोगों को चाहिए कि प्रेम हिलमिल करके कैसे बढ़े। मैं समझता हूं कि बीकानेर की जनता महान जनता है, मैं हमेशा बीकानेर को महान शहर कहता हूं, इसलिए आप सबको महानता दिखानी है, बचपना नहीं दिखाना है और बीकानेर को आगे बढ़ाना है। मैं इस अवसर पर बुजुर्गों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आयोजकों का हृदय से धन्यवाद करता हूं और सभी लोगों के लिए शुभकामना करता हूं कि ये होली का त्योहार मस्त, मद भरा, रंग भरा और खूब ही शांतिपूर्वक संपन्न हुए।